अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये ब्लड मून जो है, जिसे ब्लड मून कहा जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे क्यों लाल चांद कहा जा रहा है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर आप देखिए वो सूरज आपको नजर आ रहा है, सूरज के बाद आपको पृथ्वी नजर आ रही है और पृथ्वी के बाद चांद। दरअसल जब सूरज की रोशनी सीधे चांद पर पड़ती है तो वो चमकता है, पृथ्वी पर चमकदार चांद दिखाई देता है। अभी सूरज की रोशनी सीधे चांद पर नहीं जा रही है, पृथ्वी बीच में है, इसलिए वो सुर्ख लाल नजर आ रहा है और उसकी रोशनी आप देख पा रहे हैं। अब आपको बताऊं ये कैसे हो रहा है, विज्ञान क्या कहता है, कैसे चांद लाल दिख रहा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे चांद का रंग ऐसे दिख रहा है। ये सूरज आप देख रहे हैं, सूरज की रोशनी जब सीधे पड़ती है, यानी चांद अगर यहां कहीं होता और सीधे रोशनी पड़ती तो चमक रहा होता। अभी पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी के उस पार आपको चांद नजर आ रहा है लाल, क्योंकि ये रोशनी पृथ्वी से टकरा रही है, चांद तक नहीं जा रही। अब चांद लाल क्यों है, सवाल यह है। चांद का रंग धरती से आमतौर पर सफेद या भूरा रंग, भूरा दिखता है आपको, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण पर चांद कई बार सुर्ख लाल नजर आता है। चांद के इस रूप को ही कहते हैं ब्लड मून। चंद्र ग्रहण के वक्त सूरज की सीधी सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है, तब धरती का वायुमंडल एक तरीके से फिल्टर का काम करता है। ये बीच में फिल्टर है, नीली और बैगनी किरणें क्या है, वायुमंडल में बिखर जाती हैं आगे, जबकि लाल रंग की रोशनी सीधे चंद्रमा तक पहुंचती है। वातावरण में मौजूद आगे जो चांद पर से पहले पृथ्वी के आगे वातावरण में मौजूद है धूल, गैस, दूसरे कण के चलते ऐसा होता है। वातावरण में जितने ज्यादा बादल और धूल होंगे, चांद उतना ही लाल नजर आएगा आपको। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने से धूल और गैसों की मात्रा बढ़ती है, इसलिए ब्लड मून यानी चंद्र ग्रहण पर लाल चांद नजर आता है। लाल रंग को चांद आकार में भी बड़ा और चमकदार दिखता है, इसलिए ब्लड मून की दुनिया भर में खूब चर्चा होती है। वैज्ञानिक इस नजारे को खूबसूरत और अनोखा मानते हैं, तो ज्योतिष और लोक कथाओं में इसे भयानक माना जाता है। अमेरिका की माया सभ्यता में इसे खूनी चांद तक कहा जाता है। मान्यता है कि ग्रहण में चीता चांद पर हमला कर उसका खून पीता है, इसलिए चांद का रंग लाल हो जाता है और इसे ब्लड मून कहते हैं। यूरोप में ब्लड मून को लेकर भेड़िए वाली कहानी बहुत प्रचलित है। मान्यता है कि दो भेड़िए जैसे राक्षस ग्रहण में चांद को निगलने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से चंद्रमा का एक रंग एकदम खूनी लाल हो जाता है। ये अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए ब्लड मून पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं और ज्योतिष क्या कहती है। ये सूतक काल बड़ा ही भयानक होता है, इसमें सावधानी सभी को बरतना चाहिए। सूतक काल कह लीजिए या शोक काल कह लीजिए, दोनों कह सकते हैं। इस समय भगवान चंद्रमा के ऊपर संकट की घड़ी आती है, लेकिन ये अमृत मंथन के कारण राहु जो है चंद्रमा को ग्रसने के लिए आज के दिन आ रहा है और ये काल बहुत ही कष्टकारी है। जब चांद पृथ्वी का छाया के अंदर जाता है, पृथ्वी का जो आभा मंडल है, एटमॉस्फेयर है, उससे सूर्य का किरण जब प्रवेश करता है, लाल तरंग दैर्घ्य का जो आलो है वो कम प्रतिसारित मतलब रिफ्रैक्टेड होके चांद के ऊपर गिरती है, लेकिन जो नील आभा है वो चारों तरफ सरक जाता है। जिसलिए हम सुबह के टाइम जब आकाश को देखते हैं वो नील होता है, आकाश का रंग काला है। सिमिलरली वो लाल जो लाइट है वो चांद के ऊपर पड़ने से आपको चांद लाल रंग के दिखेगा, इसीलिए उसको ब्लड मून भी कहता है। तो खगोल शास्त्री क्या कह रहे हैं आपने सुना और ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी से चंद्र ग्रहण को देखने के लिए लोगों में क्रेज कितना है वो तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। देख रहे हैं, लोगों ने अपने उपकरण निकाल लिए, टेलीस्कोप निकाल लिए, जिसके पास जो है वो निकाल कर कोशिश कर रहा है कि क्या वो ये खगोलीय घटना जो है इसे अपनी नजरों में कैद कर सकता है। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि आखिर इस मामले को लेकर विज्ञान कुछ और कहता है और ज्योतिष कुछ और कहता है। सबसे पहले आपको बताऊं ज्योतिष क्या कहता है। ग्रहण को सीधे देखने से बचें, पर घर पर रहें, ज्योतिष ये कहता है, नहीं तो दूषित किरणों से आंखों पर असर पड़ सकता है। ग्रहण के समय खाना बनाना या खाना खाना ठीक नहीं है। ग्रहण के नकारात्मक असर से खाना दूषित हो जाता है।
ग्रहण सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, ज्योतिष यह भी कहता है, इसलिए सावधानी रखें और मंत्रों का जाप करते रहें। साथ ही आपको बताऊं, ग्रहण के समय गर्भवती महिला अगर बाहर निकलती है तो होने वाले बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है, ज्योतिष यह कहता है। ग्रहण धरती पर भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं लाता है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं और इसलिए कोई नए या शुभ काम की शुरुआत ना करें। लेकिन अब सवाल यह है, ज्योतिष एक चीज कहता है लेकिन विज्ञान इसके उलट है। विज्ञान इस लाल चांद पर क्या कहता है? चंद्र ग्रहण पूरी तरह सुरक्षित और अनोखी खगोलीय घटना है, यह विज्ञान कहता है। इसे आप बिना चश्मे के आसानी से बेफिक्र होकर देख सकते हैं। ग्रहण का खाने पर कोई असर नहीं पड़ता है, विज्ञान यह कहता है। पहले फ्रिज नहीं थी तो खाना बचाने के लिए यह मान्यता बनी है। ग्रहण का सेहत पर सीधे असर का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कोई भी। कुछ लोग बीमार महसूस करते हैं तो डर या फिर मान्यता वजह हो सकती है, विज्ञान यह कहता है। ग्रहण का गर्भवती महिला पर भी सीधा कोई प्रभाव नहीं होता है, साइंस का कहना है। बच्चे की शारीरिक बनावट गर्भ में डीएनए और विकास प्रक्रिया से तय होती है। ग्रहण खगोलीय घटना है और आपदा से सीधे कोई रिश्ता इसका दूर दूर तक नहीं है। धरती में जैसे बाकी दिन होते हैं वैसे ही ग्रहण वाला दिन भी होता है। जब भी अच्छा विचार या मौका मिले तो इसकी नई शुरुआत हो सकती है। आइए अब आपको बताऊं, अब इस पर दो मान्यताएं हैं, ज्योतिष और ज्योतिषी क्या कह रहे हैं इस पर और विज्ञान क्या कह रहे हैं, ये जो मान्यताएं उस पर सुनिए दोनों। सामान्य आदमी का खाना पीना इसमें वर्जित रहता है। बच्चे, बूढ़े और रोगी ये सब लोग अशक्त होते हैं। स्वस्थ और वयस्क लोगों को हमारी तरह जो है उनको आहार व्यवहार नहीं करना चाहिए। कर्क राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, 3 राशि ऐसी हैं कि जिनको नहीं देखना चाहिए। जो भी देखना चाहे वो अपनी नंगी आंखों से ना देखें, या तो एक बर्तन में पानी भर लें। तो आप कोई भी विकिरण रोधी चश्मा जो है उसका प्रयोग करके उसको देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा ये एक प्राकृतिक घटना है, ये चंद्र ग्रहण है। और भी पिंडों के साथ में ग्रहण जब रोशनी रुकती है तो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य की, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की ही रोशनी को परावर्तित करता है। तो इस तरह से कोई क्षति हो, कोई नुकसान नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसको आराम से अपनी छत से सभी लोग देख सकते हैं। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर चंद्र ग्रहण होता क्यों है। वैज्ञानिक वजह क्या है? वैज्ञानिक वजह यह है कि कई बार ऐसा होता है कि धरती सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और इससे सूरज का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक यानी चांद तक नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण हो जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। दूसरा, पौराणिक वजह क्या है? यह तस्वीर देख रहे हैं, इसका ताल्लुक है पौराणिक वजह से। मान्यता है कि समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो विष्णु जी मोहिनी रूप रख देवताओं को अमृत पिला रहे थे उस वक्त। तब एक राक्षस स्वरभानु देवता का रूप रखकर कतार में बैठ गया आकर, और राक्षस स्वरभानु ने धोखा देकर अमृत पी लिया था। यह बात सूर्य और चंद्रमा को पता लगी तो तुरंत विष्णु जी को बताया गया। विष्णु जी ने अपने चक्र से स्वरभानु के सिर को धड़ से अलग कर दिया था उस वक्त, लेकिन स्वरभानु ने अमृत पी लिया था इसलिए उसकी मौत नहीं हुई। लेकिन स्वरभानु ने अमृत पी लिया था इसलिए वो जिंदा रह गया। राक्षस स्वरभानु के सिर को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य चंद्रमा ने स्वरभानु यानी राहु केतु का भेद खोला, इसलिए राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। यह भी मान्यता है कि उसे खाते हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं, यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कपाट बंद कर दिए गए। अब सवाल यह कि मंदिरों के कपाट क्यों बंद कर दिए गए चंद्र ग्रहण में? चंद्र ग्रहण में मंदिरों के दरवाजे बंद करने का क्या मतलब है? ये तो भगवान का घर है, भगवान को आखिर किस बात का डर है? आइए अब मैं आपको बताऊं, इसके पीछे वजह है सूतक काल क्या है? यह है कपाट बंद करने की वजह। ग्रहण से जुड़ी एक धार्मिक और ज्योतिषीय अवधारणा है दरअसल। और सूर्य और चंद्र ग्रहण प्रारंभ से पहले के समय सूतक कहते हैं, यानी इसको शुरू होने से पहले सूतक कहते हैं। सूतक को धार्मिक रूप से अशुभ समय माना जाता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण का सूतक काल अलग अलग होता है, एक बात। दूसरा यह कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, यानी 9 घंटे पहले कपाट बंद। सूर्य का प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली, इसलिए 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तब भी कपाट बंद।
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अशुद्ध माना जाता है और इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ पर रोक लगा दी जाती है। सूतक काल और ग्रहण को राहु केतु के नेगेटिव एनर्जी से भी जोड़ा जाता है। मान्यता के मुताबिक ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। राहु केतु जैसे ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। मान्यता है कि मंदिर बंद करने से देवताओं को नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा मिलती है, इसलिए अयोध्या के कपाट बंद और इधर केदारनाथ के। देश के ज्यादातर मंदिरों के कपाट सूतक काल से पहले बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 5 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें पूजा पाठ ग्रहण के दौरान भी जारी रखा जाता है। अब आपको बताऊं कि वो मंदिर आखिर कौन से हैं। मैंने आपको बता दिए बहुत से मंदिरों के कपाट बंद हैं, लेकिन वो मंदिर भी हैं जिनके कपाट अभी भी खुले हुए हैं। वो मंदिर देखिए, उज्जैन महाकाल, जहां शाम को भी आरती हुई, कपाट खुले थे, लोग भारी संख्या में पहुंचे पूजा पाठ के लिए। काशी विश्वनाथ की तस्वीर देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ के भी कपाट खुले थे और ये गोविंद देव मंदिर जयपुर का आप देख रहे हैं, इसके भी कपाट खुले थे। अब सवाल ये, कुछ मंदिरों के कपाट बंद तो कुछ मंदिरों के कपाट क्यों खुले, इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तस्वीर देख रहे हैं महाकाल उज्जैन। मान्यता है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग पर ग्रहण का असर नहीं होता है, इसलिए ग्रहण के वक्त कपाट बंद नहीं होते और पूजा होती रहती है। अगली तस्वीर काशी विश्वनाथ की देख रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में ग्रहण का सूतक काल नहीं मनता है, ग्रहण से 2.5 घंटे पहले जरूर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगला है लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर। मान्यता है कि एक बार ग्रहण में पुजारी ने मंदिर में भोग नहीं लगाया, मंदिर के पास के हलवाई को सपने में भगवान ने भूख लगने की बात कही, तब से इस मंदिर के कपाट सूतक काल के दौरान बंद नहीं किए जाते हैं। अगला मंदिर है गया में विष्णुपद मंदिर। गया के इस मंदिर में पिंडदान किया जाता है और जिसे ग्रहण के दौरान भी शुभ माना जाता है। कोट्टायम केरल में मंदिर है। मान्यता है कि कृष्ण जी की मूर्ति भूख से दुबली होने लगती है और इसलिए इस मंदिर को ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं किया जाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पुजारी बता रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। सूतक जो है ये कालिमा है, ये भगवान के पास तक जाने का एक रास्ता वो बनाता है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, जो कि भगवान को किसी भी प्रकार का ये राहु और केतु द्वारा क्षति न पहुंचे। ये सूतक काल है। ये कपाट जो है सुबह 4 बजे जा करके खुलेगा। भगवान का सबसे पहले स्नान होएगा, स्नान करने के बाद श्रृंगार होएगा, आरती होगी, फिर जा करके भक्तों के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, हमारे गोविंद के गहते ग्रहण में भी दर्शन होते हैं। जैसे आज है, आज चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक लग गया तो 9:45 के पहले ही गोविंद के 9:30 के लगभग जो है दर्शन खुल जाएंगे। संकीर्तन मंडली और वैष्णव जन यहाँ संकीर्तन का आनंद लेंगे।